आइए तो बढ़ते हैं 1 ऑन टू फंक्शन से। 1 फंक्शन हो चुका था, ऑन टू फंक्शन हो चुका था, और अब बारी है 1 ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यस इसको चेंज कर लें कलर। 1 ऑन टू फंक्शन। 1 ऑन टू फंक्शन को अगर देखा जाए तो फंक्शन विच इज 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, वो 1 भी होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है ना, ये अगर बोथ है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन 1 दूसरी कंडीशन ऑन टू, दोनों होगा तो 1 ऑन टू फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर हमने एक फंक्शन ले लिया, ये x है हमारा, ये y है, यहाँ से एक फंक्शन है f जो x को कहाँ ले जा रहा है, y को। x के रूप में हम चलिए कुछ लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ ले लेते हैं 2 3 4 5। 1 को चलिए हमने 2 पे भेज दिया, 2 को 3 पे, 3 को 4 पे, 4 को 5 पे। देखिए यहाँ पे इस फंक्शन को आप देखेंगे तो ये क्या है, 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है ना, यहाँ आपके डोमेन का हर एलिमेंट जो है वो एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा है। 1 अगर 2 से जुड़ा है तो 2 से कोई दूसरा नहीं जुड़ा है। ठीक है, 2 अगर 3 से जुड़ा है तो 3 से कोई दूसरा नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फंक्शन है। अब 1 ऑन टू फंक्शन के केस में क्या हो जाएगा, अगर देखें तो एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ वाई। पहली कंडीशन ये है, ये कहाँ से निकल के आती है, दो कंडीशन का हम शायद जिक्र करना भूल गए थे, अगर तो यहाँ पे जिक्र कर देते हैं कि 1 के लिए कंडीशन क्या होती है। 1 के लिए कंडीशन होती है कि एन ऑफ एक्स ये जो होगा हमारा लेस देन क्या हो जाएगा, एन ऑफ वाई। इक्वलिटी भी हो सकती है। और ऑन टू के लिए कंडीशन होती है कि एन ऑफ वाई ये लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ एक्स। और अगर इन दोनों को मिला दो, 1 ऑन टू दोनों कर दो, कौन सी कंडीशन के लिए फिर, 1 एंड ऑन टू। अगर दोनों आएगा तो यहाँ पे केवल इक्वलिटी वाली पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ एक्स इक्वल टू एन ऑफ वाई। तो यही कंडीशन है 1 और ऑन टू की, जिसको हमने यहाँ क्या लिखा है। ठीक, तो ये तो 1 ऑन टू की कंडीशन हो गई। अब अगर फंक्शन 1 ऑन टू होगा तो इसके केस में आप एक चीज़ भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे फिर से देखें इस फिगर में, तो कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। क्यों, क्योंकि कोडोमेन में कोई एलिमेंट इनर्ट एलिमेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, 1 ऑन टू के केस में एक चीज़ नोट के तौर पर लगा सकते हैं कि इन केस ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन और रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कोडोमेन। ठीक है, 1 ऑन टू के फंक्शन के केस में रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर होगी। तो पहले एक कंडीशन एक नोट के रूप में दे दिया। अब आते हैं दो चीज़ें देखते हैं कि इन्वर्स फंक्शन को यहाँ से डिफाइन करते हैं, और इन्वर्स के साथ ही साथ हम ये चीज़ भी देखेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन जिसका इन्वर्स फाइंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल या इन्वर्सिबल फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्सिबल फंक्शन, लेकिन इसके पहले चलिए हम इन्वर्स डिफाइन कर लेते हैं, और जिसका इन्वर्स डिफाइन होगा वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्सिबल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम कहें कि अगर एक फंक्शन है f, कहाँ से, x से y पे, और कैसा फंक्शन है ये फंक्शन होना चाहिए b 1 एंड ऑन टू। ठीक है ना, ये 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये अभी हम लोगों ने एक फिगर बनाया था ऊपर, उस फिगर को फिर से देखते हैं कि अगर ये 1 ऑन टू होगा तो देखा क्या था, एन ऑफ एक्स बराबर एन ऑफ वाई है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जितने एलिमेंट एक्स में हो उतने एलिमेंट क्या होंगे, वाई में होंगे। अगर 1 2 पे गया है तो एक फंक्शन ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जो अभी 2 पे गया था, अब क्या कर सकते हैं हम,
2 1 पे आ जाए, 2 3 पे गया है तो एक फंक्शन ऐसा डिफाइन कर ले कि 3 कहाँ लेकर के जाए, उल्टा कर दे, 3 2 पे ले चला जाए। यहाँ से 3 4 पे गया था, उल्टा फंक्शन क्या ले जाए, 4 को 3 पर ले जाए। और यहाँ देखिए 4 किस पे गया था, 5 पे, तो ये 5 को कहाँ लेकर के आ जाए, 4 पे लेके आ जाए। तो जो ऐसा रिवर्स ऑर्डर का फंक्शन होगा उस फंक्शन को क्या कह देंगे हम, इसका इनवर्स फंक्शन। एक फंक्शन ऐसा हम जी डिफाइन कर सकते हैं और जी को हम क्या कह देंगे, एफ इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ डिफाइन करने चलते हैं हम लोग कि इनवर्स फंक्शन के लिए कि एफ अगर एक्स से वाई पे 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन डिफाइन, हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन जी डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ से ये होगा, वाई से एक्स पे होगा। और कैसे होगा, सच दैट, इस तरीके से होगा कि जी ऑफ वाई बराबर एक्स। देन हम क्या कहेंगे, जी इज नोन एज इनवर्स फंक्शन। किसका इनवर्स फंक्शन है, ऑफ एफ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरीके से अगर इसको लिखना चाहें, अगर हम चाहें एक दूसरी तरीके से लिखना, तो हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एफ इनवर्स। अब इस बार हम इसको एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं, जी की लिखने की जगह एफ इनवर्स से डिनोट कर रहे हैं। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, वाई से एक्स पे होगा। और कैसे होगा कि एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स होगा। और जहाँ पे वेयर हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये चीज़ जो अगर हम कहें इस रूप में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। और कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, वाई। यानी ये वाई को उसी एक्स पे ले जा रहा है जो एक्स वाई पे आया था। सिंपल सी यही बात है कि अगर हमारा एक फंक्शन था 1 2 3 और यहाँ हमने लिख दिया 4 5 6, अगर 1 4 पे गया था तो एफ इनवर्स क्या करेगा, इस 4 को कहाँ पे ले आएगा, 1 पे ले आ देगा। 2 अगर 5 पे गया था तो ये एफ इनवर्स क्या करेगा, 5 को 2 पे ले आएगा। और 3 अगर 6 पे गया था तो एफ इनवर्स कहाँ ले आएगा, 6 को 3 पर लेकर के आएगा। तो ये जो इधर से आने वाला फंक्शन है ये क्या कहलाएगा, एफ इनवर्स। और ये जाने वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को हमने यहाँ भी दिखा दिया। तो क्या कहेंगे, वी कैन राइट एफ इनवर्स फ्रॉम एक्स टू वाई। कैसे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी उम्मीद करते हैं। लेकिन असली चीज़ अब ये है कि फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है ना, एफ इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो फाइंड एफ इनवर्स, कि एफ इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या रख दें, वाई रख दें। यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ वाई। पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स को क्या रख दिया, वाई। दूसरे स्टेप पे क्या किया, एक्स को किसके फॉर्म में फाइंड कर लिया, वाई के टर्म में। और फिर एक्स है एग्जैक्टली क्या, अभी अभी हम लोगों ने देखा एक्स क्या है, एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा। तो जहाँ पे एक्स है उसको क्या रिप्लेस कर देंगे, एफ इनवर्स ऑफ वाई से। तो रिप्लेस किस चीज़ से करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक्स किससे, बाई एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो अब देखेंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई किस में बनेगा, वाई में बन जाएगा। और फाइनली वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से। चूँकि हमेशा हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स बोलेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता शरीर में क्या रखते हैं, लेकिन हाँ पूरी जगह पे वही रखते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल से देखते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग जो है पीछे कर चुके हैं। ठीक है, आइए एफ ऑफ एक्स अगर ले लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 अपान एक्स माइनस 3। हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, चलिए इसका सलूशन देखते हैं कैसे किया जाएगा। पहला काम क्या करना था, स्टेप एफ ऑफ एक्स को क्या लिखना है, वाई। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, वी गेट, आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं, इस तरह की चीज़ें तो करनी नहीं है, सीधे सीधे आप पुट कर सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x+2 अपान x-3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई करेगा xy माइनस 3y इक्वल टू x+2, इम्प्लाई क्या कर देगा, x को इधर लेकर के चले जाएँ तो x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y-1, y को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 3y+2, या x बराबर क्या हो जाएगा 3y+2 अपान y-1। ठीक, यहाँ से हमको x मिल गया। अगला स्टेप क्या था, याद करें, x किसके बराबर है, f इनवर्स ऑफ y। तो इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y+2 अपान y-1। यहीं से हमको चीज़ें मिल गई फिलहाल, लेकिन उसने एफ इनवर्स ऑफ x का है तो इस पूरे शरीर में y की जगह पे आप x रख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इम्प्लाई क्या करेगा, एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 3x+2 अपान x-1। पहली चीज़ तो हमने ये निकाल लिया कि ये होगा, लेकिन अब सोचने की बात है कि क्या ये इन्वर्सिबल है। इन्वर्सिबल होने का मतलब है किसी फंक्शन के लिए आपको ये पता होगा कि अगर यहाँ से f यहाँ से गया है x से y पे, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ आएगा, y से x पे आएगा। अब यहाँ का अगर कोई एलिमेंट खाली रह गया, सपोज करिए कि ये यहाँ आ गया, सपोज करिए कि पेन चेंज करते हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे, ये नहीं दिख रहा है, ये दिखेगा, चलिए कोई नहीं, येलो ही रखते हैं कलर। अब यानी ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, आ गया, इस पॉइंट को भी लेकर के यहाँ आ गया वापस कोई, ये भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये पॉइंट लेफ़्ट रह गया, ये नहीं आ पाया अगर, तो उस केस में अगर वो नहीं आ पाया वापस, तो हम क्या कहेंगे, क्या ये फंक्शन बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उस केस में ये y क्या हो रहा है, डोमेन का काम कर रहा है, डोमेन में कोई भी एलिमेंट इनर्ट नहीं रह सकता है, यही बात समझने की है। और अगर इस केस में अगर हम देखें कि हमारे इस y में 1 होता कहीं, क्या होता 1, तो x बराबर 1 जैसे ही होता तो नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब एफ इनवर्स एक्स कहाँ पे जाना होगा, इसको वापस आकर के यहाँ इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी हमको पता है कि ये एग्जिस्ट तो करेगी नहीं, तो ये 1 को इन्फिनिटी पे जाना था और ये जा पाएगा क्या, क्योंकि इन्फिनिटी है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से। इसका मतलब 1 पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। ये बात आप क्लियर हो गए कि 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये इन्वर्सिबल फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। किस पॉइंट पे क्या करके प्रॉब्लम हो रही है, तो ये x बराबर 1 पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो एफ ऑफ x इज नॉट इन्वर्सिबल एज, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एज फॉर x बराबर 1 एफ इनवर्स ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कह सकते हैं, फॉर x बराबर 1 ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन आपसे इन्वर्स फंक्शन अगर फाइंड करने के लिए कहेगा तो आप इसको फाइंड करके यही देंगे कि इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, यही होगा। कहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे। आगे हम देखते चलेंगे कि ये सब एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हटा दिया जाएगा। एग्जैक्टली क्या किया जाएगा, x बराबर 1 को, जिसका जो डोमेन बनेगा उस डोमेन से x बराबर 1 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और ये फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, इन्वर्सिबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे अगर इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहेंगे तो फिर हम कहेंगे ये, अगर आपसे पूछेगा कि इन्वर्सिबल है या नहीं, तब कहेंगे कि ये x बराबर 1 पे क्या हो जा रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इन्वर्सिबल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपसे इन्वर्स फाइंड करने को कहेंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स को आपको क्या लिखना है, यही लिखना है 3x+2 अपान x-1 ही आपको लिखना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं जो है और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं।
एफ ऑफ एक्स एग्जाम्पल के तौर पर फिर से लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर हमने ले लिया 3x+1 अपान x माइनस 5। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा नहीं लिखने चलना, इस बार इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, y लिख देंगे। तो y बराबर 3x+1 अपान x माइनस 5, चूँकि एफ ऑफ एक्स बराबर हम y ले रहे हैं। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, xy माइनस 5y बराबर 3x+1 इम्प्लाई क्या करेगा, x इंटू वाई माइनस 3 बराबर 5y+1 इम्प्लाई करेगा x बराबर 5y+1 अपान y माइनस 3। और x को हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ y। f इनवर्स ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, 5y+1 अपान y माइनस 3। ये इम्प्लाई क्या करेगा, f इनवर्स ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5x+1 अपान x माइनस 3। ठीक, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहें कि अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली आप लिखना चाहो, एक दो बार आप ध्यान से देखो तो ये क्या चीज़ है सही मायने में। कलर थोड़ा सा चेंज किया जाए, अगर हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। कलर हाँ चेंज हो सकता है, चलिए वाइट कलर लेकर के यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूले के टाइप में इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि बार बार अब इसको कन्वर्ट करेंगे, निकालेंगे इस तरीके के लिए। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर अगर हमारा फार्मूला लिख लेते हैं ऐसे ही इस तरीके की प्रॉब्लम को करने के लिए। ठीक है, कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी जैसा है, तो हमको क्या करना है, हमको सिंपली ये क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है ना, वो डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा उसको देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सी वाई माइनस ए हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं, लिखेंगे, लिखने के बाद आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, बी माइनस डी वाई अपान क्या हो जाएगा हमारा, ये सी वाई माइनस ए। ठीक है, यहाँ बी माइनस डी वाई और यहाँ सी माइनस ए वाई, सॉरी सी वाई माइनस ए। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे से ही आप देख लीजिए, एक बार दोबारा ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैसा होगा। ठीक है, तो बी माइनस डी वाई कर दीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी वाले इसको देखिए, वाई बराबर क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, 3x+1 था और अपान x माइनस 5 था। इस फार्मूले से अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो आप कैसे लिखते, बी माइनस डी वाई, तो 1 माइनस डी की जगह पे ये क्या है, -5 है, -5 का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी बराबर 1 है, डी बराबर -5 है, और माइनस डी वाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 5y और अपान, फिर ध्यान दीजिए नीचे सी वाई है, सी की जगह पे क्या है, ये 1 है, वो एक्स का नीचे क्या है एक्स वाई, एक्स माइनस 5, तो सी की जगह पे क्या है 1 है। ठीक है, सी की जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सी वाई का मतलब 1y मतलब y, और फिर क्या होना हमारा माइनस ए की जगह पे क्या है यहाँ पे देखिए, तो 3 है, ए की जगह पे 3, तो y माइनस 3। देखिए यही तो आया है फाइनली, अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यही चीज़ तो बन गया, ये 5x+1, वाई को हम बाद में x से रिप्लेस करें तो 5x+1 अपान x माइनस 3, देखिए वही है। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, तो ये एक दो बार क्वेश्चन की इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा तो डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या होगा। और सीधे सीधे आप उसको एक्स में लिखिए, अभी तो हमने वाई यहाँ से देख करके लिख दिया, वो एक अलग चीज़ थी, सीधे आप एक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक, आइए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम पे आप ये फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं या प्रोसेस में जा सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है वो सारा रास्ते को ऑप्ट करिए। आइए, कुछ एक और प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं कि लेट एग्जांपल के तौर पे एफ ऑफ एक्स बराबर a टू दी पावर x+1 अपान a टू दी पावर x-1
हमको क्या करना है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, आइए फिर से वैसे ही चलते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर हमको क्या करना होगा, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये हो जाएगा लेट एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, यहीं से शुरू करते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, देन वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ए टू द पावर एक्स प्लस वन अपान ए टू द पावर एक्स माइनस वन। इम्प्लाई क्या करेगा, इसको वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो वाई ए टू द पावर एक्स माइनस वाई बराबर ए टू द पावर एक्स प्लस वन। ये क्या इम्प्लाई करेगा, वाई माइनस वन ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स को इधर भेज लिया और वो कॉमन हो गया, और इधर वाई को क्या कर दें, इधर भेज दें। यानी हमने क्या किया, ए टू द पावर एक्स को इधर भेज दिया, वाई को इधर भेज दिया, और ए टू द पावर एक्स कॉमन कर लिया तो वाई माइनस वन हो गया। ठीक, ये हो जाएगा वाई प्लस वन। इम्प्लाई क्या करेगा, ए टू द पावर एक्स बराबर हो जाएगा वाई प्लस वन अपान वाई माइनस वन। आपके पास ए टू दी पावर एक्स बराबर वाई प्लस वन अपान वाई माइनस वन है। हमको एक्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। ए टू दी पावर एक्स से एक्स को सेपरेट करने का मतलब क्या करना है, हम उसका क्या कर लें, लॉग ले लें। तो अब जब हम लॉग लेंगे तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग, आपको ये सब ऑब्जेक्टिव में लिखना नहीं है कहीं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स लॉग ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई प्लस वन अपान वाई माइनस वन। अब अगर हम एक चीज़ और कहें यहाँ पे, इस चीज़ को लॉग ए बेस 10 की जगह पे सीधे अगर हम लॉग बेस ए पे ले लें तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस ए आएगा, एक्स लॉग ए बेस ए हो जाएगा, और ये भी लॉग बेस ए पे हो जाएगा। और लॉग ए बेस ए क्या होता है, एग्जैक्टली वन होगा। तो इसको डायरेक्टली भी हम चाहते तो क्या लिख सकते थे, जैसे ही हम ए टू द पावर एक्स का लॉग लेते बेस ए पे, क्या करते, बेस ए पे जैसे ही लॉग लेते तो ये क्या हो जाता, एक्स हो जाता। ठीक है, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा लॉग वाई प्लस वन अपान वाई माइनस वन और बेस ए। आपके पास यहाँ तक आपको x मिल चुका है। ठीक है, अब जब आपको x मिल गया तो x की जगह क्या पुट कर देना है, हमको पुट कर देना है f इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू लॉग y प्लस वन अपान वाई माइनस वन बेस ए। या अब इस शरीर में y की जगह पे x पुट कर दीजिए। तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस वन अपान x माइनस वन बेस ए। क्लियर, ठीक है। फिर से आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, कि ये चीज़ आप जान लीजिए, एक नोट के तौर पे यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ कि लॉग ए टू द पावर एक्स, इसका जब अगर बेस ए पे लेंगे, ठीक है ना, किस पे ले लें, बेस ए पे, तो इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे आई है। अब आइए और चीज़ें देखते हैं हम लोग। और चीज़ें क्या है, एक और प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर ले लिया 10 टू द पावर एक्स माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 10 टू द पावर एक्स प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स। क्या करना है हमको, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो फिर से वैसे इसको वाई ले लेते हैं। तो लेट, अब लेट वगैरह क्या लिखेंगे, बार बार इस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शुरुआत करते हैं सीधे सोल्यूशन में, ठीक है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स अपान 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2x माइनस वन और अपान
10⁻2x प्लस 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1/10⁻⁻6 मतलब क्या है 1/10⁻x। इधर भेजोगे लेफ्ट में तो 10⁻2x बन जाएगा वो, और नीचे 10⁻x से 10⁻x खत्म हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको मैं आगे फिर से आपको एक किनारे लिख करके दिखा दूंगा अभी, क्योंकि यहाँ मैं मेंशन कर दिया हूँ। तो सवाल को आगे बढ़ाते हैं, इस चीज़ को मैं भी बाद में आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, y बराबर हो गया, या लाइए इसी समय कर ही देता हूँ, किसी चीज़ को टालने का क्या फ़ायदा, कि ये कैसे हुआ। देखिए आइए इस चीज़ को कैसे हुआ जो है, इसको आप क्या लिख सकते हो 10⁻x माइनस 1/10⁻x, और अपान नीचे क्या हो जाएगा 10⁻x प्लस 1/10⁻x। जब आप इसको करोगे तो ये 10⁻x इधर जाएगा तो ये होगा 10⁻2x माइनस 1/10⁻x, ये ऊपर का हिस्सा आ गया, और फिर से क्या आ जाएगा 10⁻2x प्लस 1 और अपान 10⁻x आ जाएगा। 10⁻x से 10⁻x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा क्या, तो इम्प्लाई करेगा y इक्वल टू जो बचेगा हमारे पास बचेगा 10⁻x 2x माइनस 1 अपान 10⁻2x प्लस 1। अब हमारे पास ये है, काम करते हैं इसको लेफ़्ट में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा y 10⁻2x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 10⁻2x माइनस 1। इम्प्लाई क्या करेगा, इसको इधर भेज दें तो y इंटू 10⁻2x माइनस 10⁻2x बराबर, इस y को हम उधर भेज दे रहे हैं तो y माइनस 1 कॉमन कर लें, 10⁻2x नहीं y माइनस एक्स नहीं, ये y भी तो माइनस हो जाएगा, माइनस y माइनस एक्स, ये इसको क्या लिख सकते हो माइनस ऑफ 1 प्लस वाई या y प्लस 1, ठीक है कॉमन कर लिया। अब यहाँ से आइए देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट में क्या बच रहा है, y को 10⁻2x कॉमन कर लो, 10⁻2x कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा y माइनस 1, और बराबर क्या है माइनस ऑफ 1 प्लस वाई। ये इम्प्लाई करेगा 10⁻2x बराबर माइनस ऑफ 1 प्लस वाई अपान y माइनस 1। एक काम करें अच्छा लगने के लिए इस माइनस को नीचे खपा दें, तो ये माइनस वाई हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, या 1 माइनस वाई कह सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई। देखने में भी अच्छा लगने लगा, ठीक। अब 10⁻2x ये है, बेस 10 पे हम क्या कर लें लॉग, टेकिंग लॉग एट बेस 10, हमको क्या मिल जाएगा, वी गेट, ये जब बेस 10 पे लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2x, और इधर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई। ये तो 2x है, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई। ऐसा भी आंसर आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और ऐसे भी मिल सकता है। अगर आप देखें तो x बराबर 1/2 को क्या कर दो पावर के रूप में उधर भेज दो, तो हमको पता है कि ये क्या हो जाएगा पावर में जाएगा तो 1/2 पावर ऊपर आ जाएगी, तो ये √1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई भी कह सकते हो। दोनों में से आप कोई भी आंसर दे सकते हो, ये भी आंसर है और ये भी आंसर, ठीक है। हमको केवल x को सेपरेट करना था और हमने x को क्या कर लिया सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब ये हाँ, लेकिन एक चीज़ अभी और कर सकते थे हम लोग, तो ध्यान से ही उतर गया, एफ इनवर्स के रूप में लिखना था ना हमको, तो चलिए इसी जगह से लिखते हैं, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख दो इसको, एफ इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर क्या लिख जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई, और इसके शरीर में अब क्या डाल दो वाई की जगह पे एक्स डाल दो, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स
अपान 1 माइनस एक्स। ये आपका क्या हो गया आंसर। चाहे आप रूट के रूप में लिखना हो तो वैसे भी लिख लें, ठीक है। आगे हम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी देखना चलते हैं कि जहाँ पे इन्वर्स में जो है हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो डोमेन है अगर वो रियल नंबर से अलग दिया गया है या नहीं दिया गया, उसका भी अंतर आएगा, ठीक है। जैसे अगर जो है आपको डायरेक्टली एक फंक्शन दिया जाए एग्जांपल के तौर पे एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर और कहा जाए कि फाइंड करिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे, y इक्वल टू सोल्यूशन शुरू होगा तो क्या लिखा जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इम्प्लाई करेगा x की वैल्यू निकालना है, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई। एक्स को क्या लिखेंगे हम एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, या एफ इनवर्स ऑफ x बराबर क्या लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। यहाँ पे हमको दो चीज़ें मिल रही हैं, प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स। अगर ये आर से आर पे था, ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन ये हमारा कहाँ से था, आर से आर पे था, ठीक है, तो उस केस में हमको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि समझिए एक कुछ नंबर्स ले करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे x था वो रूट उस पे जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 4 था तो ये 4 किस पे जाएगा, रूट 4 पे जाएगा, और रूट 4 क्या देगा, 2 भी देगा माइनस 2 भी देगा, ठीक है ना। हमको क्या देगा, 2 भी देगा और माइनस 2 भी देगा। या यूँ कहें कि अगर यहाँ चूँकि हम लेफ़्ट में थे अभी, पहले इसको इधर से देख लिया जाए, यहाँ 4 ना लेकर के यहाँ 2 लेते हैं, क्योंकि अभी फंक्शन में f की बात कर रहे हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन कौन सा है, f है, और ये स्क्वायर पे ले जा रहा है, तो यहाँ अगर 2 था तो ये कहाँ गया होगा 4, यहाँ अगर -2 रहा होगा तो ये भी कहाँ गया होगा 4 पे गया होगा। ये बात तो अब क्लियर हो रहे होंगे, -2 का भी स्क्वायर 4 होगा। लेकिन जब हम इन्वर्स की बात करने चलेंगे, एफ इन्वर्स की बात, तो एफ इन्वर्स की हम बात करेंगे तब ये 4 कहाँ चला जाएगा, 2 पे भी जाएगा और -2 पे भी जाएगा, और तब क्या ये फंक्शन रह जाएगा, तब ये कहानी ऐसे उलट के हो जाएगी। तब कहानी कैसे बन जाएगी, एफ इन्वर्स को अब अगर हम ऐसे लिख लें कि यहाँ से हम एफ इन्वर्स लिख ले रहे हैं, ये एफ इन्वर्स, और एफ इन्वर्स क्या करेगा, ये 4 को कहाँ ले करके जाएगा, 2 पे भी ले जाएगा अंडर रूट, और -2 पे भी लेके जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमको क्या देखा कि क्या हो गया हमारे यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट एक्स हुआ। यहाँ देखिए ऊपर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स बना था, तो ये क्या जाएगा 4 2 पे भी जाएगा और -2 पे भी जाएगा। और जैसे ही एक की दो इमेज बनेगी तो क्या ये फंक्शन रह जाएगा, तो क्लियर सी बात है ये फंक्शन तो नहीं रह जाएगा। अगर इन्वर्स को फंक्शन रह जाना है तो उस केस में इसको या तो प्लस एक्स पे जाना हो, प्लस रूट एक्स पे जाना होगा, या माइनस रूट एक्स पे जाना होगा। और वो केस कब बनेगा, जब हमारा ये कौन सा एक्स सेट था, यहाँ पे ये एक्स था, इसको अब इधर एक्स लिखा है, ये वाई था, इसको यहाँ पे वाई लिख दिया था इन्वर्स लिखते समय। जो हमारा सेट एक्स है इसमें या तो +2 हो या फिर क्या हो -2, यानी जो पहले फंक्शन एफ की जो डोमेन है उसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा कि क्या होगा। तो यही फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन था, अगर ये एफ फ्रॉम आर टू आर होता, क्या होता, आर टू आर होता, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है ना, ये डिफाइन नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन अब अगर यही चीज़ क्या हो जाती, एफ कहाँ से दिया गया होता, आर प्लस से, कहाँ से, आर प्लस से कहाँ दिया गया होता, आर में। तो आर प्लस में क्या होता हमारे पास, केवल 2 होता, -2 तो होता नहीं, और यही 2 क्या होता, यही हमारा 2 किस पे जाता फिर 4 पे जाता, और वापस 4 किस पे आ जाता, एफ इसको ले जाता 4 पे, और एफ इनवर्स इसको वापस कहाँ पे लेकर के आ जाता, एफ इनवर्स 2 पे लेके आ जाता। ऐसे ही तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, एफ इनवर्स फंक्शन बन जाता। इस केस में एफ इनवर्स क्या हो जाता, एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाता, रूट एक्स हो जाता, प्लस रूट एक्स भी लिख देते हैं, कहिए प्लस रूट एक्स हो जाता, और ये क्या होता अगेन फंक्शन होता। ऐसे पे भी हो सकता था कि अगर हमारा एफ कहाँ से होता, आर माइनस से, कहाँ पे होता, आर पे होता,
उस केस में यहाँ क्या होती सारी निगेटिव नंबर, तब यहाँ पे हमारा +2 नहीं होता, तब -2 होता, और ये -2 कहाँ जाता, 4 पे जाता f ले करके। ठीक है, जब हम f इनवर्स ले आते, f इनवर्स लाते, तो ये वापस क्या करता, 4 को -2 पे ले जाता। ले जाने के लिए +2 यहाँ पे है क्या, नहीं रहता। तो इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा जो डोमेन होगा फर्स्ट फंक्शन का, उसको हम ध्यान देंगे, उसी से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे और ले लेते हैं, f ऑफ x कैसे ले रहे हैं, f को डिफाइन कहाँ से कर रहे हैं, -∞ से 1 to r, और कैसे डिफाइन हो रहा है, गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3। फाइंड करना है हमको f इनवर्स ऑफ x। शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करनी है हमको, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, f ऑफ x, यानी ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3। इसको हमको x के लिए सॉल्व करना है, तो ये कैसे हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से x बराबर श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दीजिए, तो -b यानी हो जाएगा माइनस ऑफ -2 माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस √b², b की जगह क्या है, -2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, b² -4ac, -4, a की जगह पे क्या है 1, और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे है -3 माइनस y अपान 2a 2। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 4, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +4 × 3 प्लस वाई। मल्टीप्लाई करके खोल सकते थे, लेकिन इनको 4 कॉमन दिख रहा है इसीलिए नहीं खोल रहे हैं। पूरे से 4 आप कॉमन कर लो तो ये बाहर आएगा 2 बन करके, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ प्लस माइनस देखिए स्क्वायर रूट से बाहर आया था 2, तो ये ख़त्म हो चुका है। तो √ रहेगा केवल, √ में देखिए 4 कॉमन लिया था, तो यहाँ बचा 1, और प्लस ये इस वाले से बचे क्या, 3 प्लस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस √4 प्लस वाई। तो आपके पास x बराबर क्या हो गया, 1 प्लस माइनस 4 प्लस वाई। अब x को क्या लिख दें हम, f इनवर्स ऑफ y, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस √4 प्लस वाई। इसको रिप्लेस कर दें x से, ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x बराबर 1 प्लस माइनस √4 प्लस एक्स। आपने ये तो निकाल लिया, लेकिन अभी ध्यान रखने की बात है, कुछ चीज़ें लिख तो दिया हमने कि f इनवर्स ऑफ x, इसमें से हम लेंगे कौन सा, ये भी सोचने की बात है। अब आप इस थोड़े से डोमेन पे आइए। डोमेन क्या दिया था इसका, डोमेन था इसका, हाँ इसका जो डोमेन दिया गया है देखिए, ये है -∞ से 1 तक, यानी इसमें 1 से बड़ी कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है, सारी नेगेटिव नंबर हैं। और ये जो आ रहा है देखिए, 1 में से अगर कुछ प्लस कर देंगे, यहाँ पे अगर 1 के साथ में हमने क्या ले लिया, प्लस माइनस में से प्लस ले लिया, तो 1 से बड़ा हो जाएगा। और वहाँ क्या है डोमेन, फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डोमेन क्या है हमारा, -∞ से, सॉरी हाँ ये है हमारा क्या, -∞ से 1 तक, तो 1 से छोटा ही रहना है। तो हमको कौन सा लेना पड़ेगा इस केस में, हमको लेना पड़ेगा, इम्प्लाई करेगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस √4 प्लस एक्स। जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना होगा, डोमेन में क्या है, इस डोमेन को आप ज़रूर ध्यान देंगे। तो किस चीज़ पे ध्यान दें, केवल सेट x पे ही हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत है तो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इस तरीके की, आप चाहते हैं तो चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, जिससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, कहीं से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना रह जाए जो आपको दिक्कत दे। तो लेट f फ्रॉम 2 to ∞ टू r कैसे है, गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू x²
माइनस 4x प्लस 3, इसको हम क्या कहें, y कह दें, ठीक है। और चलो यहीं पे लिख देता हूँ y, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व करना है तो x बराबर, अब सीधे मैं लिख रहा हूँ माइनस बी, यानी हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 टाइम्स ए सी, ए 1 है, सी क्या है 3 माइनस वाई, सी हमारा ये है, ध्यान रखिएगा ये हमारा 3 माइनस वाई को हम क्या कह सकते हैं, पूरा इसको हम सी कह सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, और अपान 2 ये मतलब 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखिए 4 है, 16 में भी 4 है और यहाँ भी 4 है, इसको क्या कर लें, कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ 16 से 4 निकला तो बचेगा 4 माइनस यहाँ कुछ निकल ही चुका है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 माइनस वाई, और अपान क्या हो जाएगा 2। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर में क्या बचा आपका 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस वाई। तो x बराबर 2 प्लस माइनस 1 प्लस वाई आ गया रूट में, इसको रिप्लेस कर दें f इनवर्स ऑफ y से, तो बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई। अब इसको क्या करते हैं, y को x से रिप्लेस कर दें, तो f इनवर्स ऑफ x बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। फिर से सोचने की बात आएगी, हमने यहाँ तो लिख दिया, लेकिन अब फिर से आते हैं वाइट पेन का यूज करते हैं, इसीलिए कुछ डिफरेंट दिखेगा यहाँ से। हम अपने डोमेन को देखें, हमारा डोमेन क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो हमारा डोमेन था वो अगर आप देखेंगे तो f कहाँ से डिफाइन किया गया था, उससे हिसाब से देखिए 2 टू इन्फिनिटी टू r, यही था, ये था एफ ऑफ एक्स, कहाँ से था 2 टू इन्फिनिटी टू r, यानी जो हमारा फंक्शन है इसमें जो डोमेन है, डोमेन की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 या 2 से बड़ी है। तो अगर 2 या 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, क्योंकि एफ इनवर्स कहाँ पे पहुँचेगा, इसी फंक्शन के एक्स वैल्यूज में, यानी 2 से इन्फिनिटी के बीच में पहुँचेगा, तो यहाँ पे 2 प्लस में हमको करना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव वाला तो 2 से छोटा हो जाएगा, तो इम्प्लाई क्या कर देगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन में 2 प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स भी दे सकता है, और ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि आपने उसको फंक्शन ही नहीं रहने दिया, उसकी दो दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये गलती हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम चलिए और लेते हैं, कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको इन्वर्स से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, जितने तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है वो उठा लेते हैं हम यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स बराबर ले लिया 2 टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। क्या करना है हमको, फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सबसे पहला काम क्या करना चल रहा है, हम ये कर लेते हैं कि इसको क्या कर लें, वाई कह दें। एफ ऑफ एक्स को वाई कहोगे तो वाई बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। क्या करने हम यहाँ से लॉग ले लें, ठीक है ना, टेक किंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। फिर से वही, जिसके ऊपर पावर लगी है उसी का बेस ले लेंगे, तो एट बेस 2, बेस 2 पे लॉग ले लोगे तो 2 खत्म हो जाएगा, केवल ऊपर वाला हिस्सा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। इम्प्लाई क्या करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग वाई बराबर 0, चूँकि हमको एक्स की वैल्यू चाहिए इसलिए एक्स क्वाड्रेटिक हो गया, ये हम बना लिए। अब ये हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ए बराबर 1 है, बी बराबर -1 है, और सी बराबर क्या है माइनस लॉग वाई, यही तो है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स बराबर फिर से वही माइनस बी, मतलब हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 AC, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस यस प्लस 4 लॉग माइनस माइनस प्लस हो गया 4 लॉग वाई, और अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा हमारा 2a मतलब 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर इसको इन्वर्स में लिखना चाहे, चूँकि x को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स y, इसको हम लिख दिया एफ इन्वर्स y बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1+4 log y अपान 2। इम्प्लाई क्या करेगा, x रिप्लेस कर दो, एफ इनवर्स ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1+4 log x और अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि हमको किस तरीके की प्रॉब्लम दी है, आर से ये चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके हिसाब से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं कि किस में ले जाना और किस में नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इन्वर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन्वर्स निकालना हम लोगों ने सीख लिया। कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं इन्वर्स के ऊपर, जिनको हम नोट डाउन कर लेंगे, डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, जिनके यहाँ प्रूफ और उसकी तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उनका हम लोग प्रूफ निकालें। ठीक है, तो आइए रिजल्ट्स के तौर पे देखते हैं कुछ रिजल्ट्स। और आप चाहेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, आपको प्रूफ भी दे देंगे। एफ इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा एफ, इसको क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा है, एफ ओ जी, जो कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, जी इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स। और ऐसे ही जी ओ एफ का जब इन्वर्स लेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। इनको हम क्या कहते हैं, रिवर्सल रूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कुछ रिवर्सल रूल्स हो गए। तो ये चीज़ें हो गई जो है। अब कुछ चीज़ें देख सकते हैं, हाँ स्पेशल फंक्शन में एक दो चीज़ें आप देख ली जाए, ज़्यादा तो नहीं जाना चाहेंगे। स्पेशल फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन देख लेते हैं और कांस्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी फंक्शन देखते हैं और कांस्टेंट फंक्शन। फिर कल जो है हम लोग मॉडुलस शुरू करेंगे, मॉडुलस फंक्शन जो काफ़ी लेंदी होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं मॉडुलस फंक्शन से। ठीक है ना, तो मॉड फंक्शन वाला जो हिस्सा होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लास में ख़त्म करेंगे, मॉड फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। ठीक है ना, कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शन होंगे जिन पे अच्छा खासा टाइम देना होगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी आते हैं और इनडायरेक्ट भी आते हैं, किसी भी उसमें यूज हो सकते हैं, वो कैलकुलस के किसी भी पार्ट में यूज हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के भी पार्ट्स में मॉड का यूज हो सकता है, किसी भी जगह पे यूज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मॉडुलस फंक्शन पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नम फंक्शन का भी अच्छा होना चाहिए, और कुछ फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज अच्छा खासा हो जाता है, तो इन फंक्शंस पे आपको अच्छा कमांड रखना होगा। ठीक है, तो कल फिलहाल मॉडुलस फंक्शन शुरू करेंगे। और ये देख लेते हैं आज आइडेंटिटी फंक्शन। पेन क्यों साथ नहीं दे रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन की ये बात करते हैं। तो फंक्शन कैसा हो हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना, तो एक फंक्शन आइडेंटिटी, ये ऑब्वियसली बात है, उसी सेट से उसी सेट पे लेके जाना होगा, तभी वो हर एलिमेंट को वहाँ पे लेके जाएगा। तो एक्स टू एक्स, ठीक है, कैसे है कि स्पेशली आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक, इस तरीके से हो जाए तो ऑब्वियसली बात है, आप देखिए हर एलिमेंट को उस पे ही जाना है। मान लीजिए 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है, तो 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये हमेशा क्या होगा, 1 1 होगा, और क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा। और 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ऐसे ही कांस्टेंट फंक्शन की अगर बात कर लें,
फंक्शन की और जिक्र कर लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, जो कांस्टेंट फंक्शन होगा, अगर कहें कि एफ ऑफ एक्स ये क्या कर रहा है, इक्वल टू हो रहा है के फॉर ऑल एक्स, अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कह दिया, अगर हमारा एक सेट है यहाँ पे, मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए 5 6 7 8 है, और हमने एफ ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया है, ये एफ है, एफ ऑफ एक्स बराबर अगर हमने कह दिया मान लीजिए 6, तो ये 1 कहाँ जाएगा, 6 पे जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, 6 पे जाएगा, 3 भी कहाँ पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 4 भी कहाँ जाएगा, 6 पे जाएगा, सबके सब कहाँ चले जाएंगे, 6 पे ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाया जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन के, ओ सॉरी कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर देते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शन में सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन चलेगा। मॉडुलस फंक्शन का ही एक स्पेशल केस होता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन चलेगा। इसके बाद आगे हम लोगों को देखेंगे कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद जो हम लोग देखेंगे कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह हैं, फंक्शंस हो गए, ठीक है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, इन सबको पूरा फुल डिटेल में ही देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है, जहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत बनती हैं, मॉडुलस फंक्शन से बनती हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बनती हैं। ठीक है ना, इसका स्पेशल केस सिग्नम फंक्शन से भी बनेंगे, लेकिन मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये न्यूमेरिकली आपके लिए बहुत